अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियल्स का हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में वो ये कहता है समेशन आर इक्वल टू 0 से एन आर 2NCR बराबर है n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ की पावर 2n-1। हमने ये फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है समेशन r इक्वल टू 0 से NR 2NCR, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेके चलेंगे। हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये r की वैल्यू ख़त्म करनी है, क्योंकि मुझे हर दफ़ा r की वैल्यू पुट करने से डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो मुझे यहाँ से जो r है वो ख़त्म करना है, तो इसके लिए मुझे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2NCR बराबर है 2n डिवाइडेड बाय r 2n-1CR-1 मीन के ये इसके बराबर होता है। ये छोटी सी एक आइडेंटिटी है। हमने 2NCR की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है इस गिवन इक्वेशन में। तो समेशन r इक्वल टू 0 से n r 2n डिवाइडेड बाय r 2n-1CR आ जाएगी इक्वेशन। अब ये वाला r और ये वाला r आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि समेशन r इक्वल टू 0 से n 2n-1CR-1। अब ये 2n मीन के r की वैल्यू को भी पुट करूं तो इस 2n में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, तो मीन के मुझे ये 2n मैं समेशन से बाहर निकाल सकता हूं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 2n समेशन r इक्वल टू 0 से n 2n-1CR-1 आ जाएगी। अब ये देखना होगा हमारे पास, अगर मैं इस समेशन को ओपन करता हूँ, क्योंकि मुझे जो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे r का होना लाजमी है। यहाँ पे जो r-1 आ रहा है, मुझे इसको शिफ्ट करना है r में। अगर मैं इस समेशन को ओपन करता हूँ समेशन r इक्वल टू 0 से n 2n-1CR-1 को मैं कब ओपन करता हूँ r इक्वल टू 0 पुट करूँगा, तो हमारे पास आ जाएगी 2n-1C-1 r इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो 1-1 0 हो जाएगा, तो 2n-1C0 प्लस कैसे मैं 1 पुट करूँगा तो 2 पुट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगी 2n-1C2 प्लस 2n-1C3 अप टू सो ऑन। कैसे मैं यहाँ पे n पुट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2n-1CN-1 आ जाएगी। और हमें मालूम है कि r इक्वल लेस देन 0 हो, मीन के हमने कहा था अगर r लेस देन 0 हो या फिर r ग्रेटर देन n हो, मीन के अगर r नीचे वाली वैल्यू 0 से छोटी हो जाए या ऊपर वाले से बड़ी हो जाए तो इसका जवाब 0 आता है। तो मीन के ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 2n-1C0 प्लस 2n-1C2, सॉरी यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे 1 आना था, फिर 2 आना था, फिर अप टू सो ऑन। यहाँ पे 1 आना है प्लस 2n-1C2 अप टू सो ऑन 2n-1CN-1 आ जाएगी। अगर मैं इस समेशन को ओपन करता हूँ r इक्वल टू 0 से n-1 2n-1CR इक्वल टू का मैं r इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो 2n-1C0। कैसे मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ बाई मिस्टेक मैंने कहा था एक टर्म छूट गया, 2n-1C1 आएगा। कैसे मैं 2 पुट करूँगा 2n-1C2। कैसे मैं 3 पुट करूँगा 2n-1C3 अप टू सो ऑन 2n-1CN-1 आ जाएगी लास्ट वाली टर्म। सही है। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में बराबर है, मीन के मैं इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दूंगा समेशन r इक्वल टू 0 से n-1, यहाँ पे n था तो वहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा, 2n-1CR आ जाएगा। इससे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। बायनोमियल थ्योरम इस पर मैं अप्लाई करता हूँ। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट होती है वो x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n-CR x की पावर n-R y की पावर r। इस इक्वेशन में जो हमारे पास r है, सॉरी जो n है वो 2n-1 के बराबर है।
तो पुट n इज इक्वल टू 2n-1, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी x प्लस वाई की पावर 2n-1 इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से 2n-1 सी आर एक्स की पावर 2n-1 माइनस r y की पावर r। अब इस इक्वेशन में r और x और y का कोई भी जिक्र नहीं है, तो मीन के मुझे x और y की जगह 1 1 पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से 2n-1 सी आर। हमें पता है 1 की पावर समथिंग हो वो 1 के बराबर होता है, और 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 उस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आई थी वो आई थी 2n समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 2n-1 सी आर, और हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो लास्ट वाली वैल्यू फाइंड की थी वो हमने फाइंड की थी 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से 2n-1 सी आर। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी थी। अब हमने जो इस इक्वेशन को चेंजिंग करना है, हमने r इक्वल टू 0 से 2n-1 तक बनाना है। यहाँ पे जो r इक्वल टू 0 से 2n-1 आ रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है n-1 तक। हमें मालूम है 2n-1 एक ओड नंबर है, मीन के कोई भी n की वैल्यू हो जाएगी, कब उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हमारे पास एक इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर में से कब मैं एक माइनस करूँगा तो वो हमारे पास एक ओड नंबर आ जाएगा। If 2n-1 is a odd number then the number of term is even। अगर मैं इस समेशन को ओपन करता हूँ, जो नंबर ऑफ टर्म आएगी मीन के इस समेशन को मैं ओपन करता हूँ, इनकी जो तादाद आएगी तो ओपन करने के बाद वो इवन आएगी। कैसे? 5 एक और नंबर है, का मैं 5 को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 तक है क्योंकि 5 एक और नंबर है, तो 5 से 0 प्लस 5 से 1 प्लस 5 से 2 प्लस 5 से 3 प्लस 5 से 4 प्लस 5 से 5, मीन के इनकी तादाद आएगी 1 2 3 4 5 अगर 6। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू ओड है तो इनकी जो टर्म की तादाद आएगी वो क्या आएगी, वो हमेशा इवन आएगी। तो इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू 2n-1 एक ओड वैल्यू है, जो इसकी तादाद है कि टर्म को ओपन करने के बाद वो हमेशा इवन ही आएगी। तो ये हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन r इक्वल टू 0 से 5cr, सही है। तो ये मैंने लिख लिया। तो अब मैं कैसे इसको दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। फॉर एग्जांपल इसका जवाब क्या आएगा, 5 से 0 का 1, 5 से 1 का 5, 5 से 2 का 10, 5 से 3 का भी 10, और 5 से 4 का 5, और 5 से 5 का भी 1। मीन के अगर टर्म की तादाद इवन है तो इनमें से आधी टर्म मीन के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ का सम और सेकंड हाफ का सम सेम आएगा। मीन के फर्स्ट हाफ इतना होता है पहले 3 टर्म में, तो 1 2 3 पहले 3 टर्म यहाँ तक खत्म होगा, इनका सम कितना है 16 है, और सेकंड हाफ होगा तो लास्ट वाले 3 टर्म 1 2 3 इनका सम कितना है 16 है। मीन के किसी क्वेश्चन को ओपन करें, अगर उनका अगर उनकी तादाद इवन आ रही है, उनमें से फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का जो सम आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अब हमें कैसे मालूम करेगा तो इसका जो फर्स्ट हाफ कहाँ ख़त्म हो रहा है, सेकंड हाफ कहाँ से शुरू हो रहा है। तो अच्छा, तो हमने अब ये फाइंड करना है। तो हमें मालूम है अगर r इक्वल टू 0 से 5 तक था तो इसका जो फर्स्ट हाफ आ रहा था वो 2 तक आ रहा था। मीन के 5 को मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 - 1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे कहाँ शुरू होता है, r इक्वल टू 0 से 2, r इक्वल टू 3 से 5 तक जा रहा है फिर, सही है। तो मीन तो फर्स्ट हाफ कहाँ खत्म हो रहा है, वो 2 पे ख़त्म हो रहा है, और सेकंड हाफ कहाँ शुरू हो रहा है, वो 3 से शुरू हो रहा है। तो मुझे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ फाइंड करने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा 2n-1 इक्वल टू 5 है। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करता हूँ वो आता है हमारे पास 2 के बराबर आता है। तो इसी तरह का मैं इस इक्वेशन को ओपन करूंगा तो मुझे जो फर्स्ट हाफ मिलेगा वो मिलेगा r इक्वल टू 0 से n-1 2n-1 सी आर, प्लस जो सेकंड हाफ है मीन का फर्स्ट हाफ जो यहाँ तक वैल्यू, तो उसका ये जवाब आ गया। जो सेकंड हाफ है वो शुरू होगा r इक्वल टू n से 2n-1 2n-1 सी आर। अब हमें मालूम है इसका सम और इसका सम क्या आएगा, सेम आएगा। अब जो मैंने ऊपर ये चीज़ जो 2 लाइन में शो की वो ये किया कि इनका सम फर्स्ट हाफ ये पहले 3 के टर्म और सेकंड हाफ जो लास्ट वाले 3 का जवाब जो आएगा वो सेम आएगा। मीन इन दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ की पावर 2n-1 इक्वल टू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का आपस में ऐड होगी तो 2 हो जाएगा, 2 समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 2n-1 सी आर।
अब हमने जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है समेशन r इक्वल टू 0 से n तक फाइंड करना है, जो हमारे पास आएगी समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 आ चुकी है। अब ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कभी इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 रेज़ की पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 2n-1 CR। अब हमने जो फाइंड करना है वो n तक फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर क्या होगा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और कब मैं नेगेटिव वैल्यू ऊपर जब ऐड करूँगा तो वो 2 रेज़ की पावर 2n-2 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब मैंने करना क्या है, इसकी इक्वेशन को मैंने ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू मैंने है r इक्वल टू r समेशन r इक्वल टू 0 से n-1 2n-1 CR। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करता हूँ यहाँ पे। तो कब मैं इस क्वेश्चन में पुट करूँगा r इक्वल टू 0 से n-1 2n-1 CR की वैल्यू पुट करूँगा, वो बराबर है 2 रेज़ की पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 का मैं इस क्वेश्चन में पुट करूँगा तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी 2n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, अब हमें मालूम है ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 2 रेज़ की पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ की पावर 2n-1 इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। जो हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।